अर्थक्वेक आर काज्ड बाय टेक्टोनिज्म। अर्थक्वेक हमें पता है प्लेट्स का आपस में, टेक्टोनिक्स प्लेट्स का आपस में टकराने की वजह से होते हैं जो ज़लज़ले आते हैं। विच इज़ द मेन एजेंट ऑफ सोइल इरोजन। मट्टी के ख़राब होने की कौन कौन सी मेन बड़ी वजह है? वो हवा और पानी होता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। हमने पढ़ा कि कितने परसेंट है, ये 72% है टोटल एटमॉस्फेयर का। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% बनाते हैं। एक तो नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है? हमने इसको कवर किया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। द ओशंस कवर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ अर्थ सरफेस। जो समंदर हैं वो ज़मीन की सतह का 70% कवर करते हैं तकरीबन। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड एट द पोल्स इज, कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स का पोल्स के ऊपर डिस्टेंस जो है ना वो 0 किलोमीटर होता है, मतलब कोई नहीं डिस्टेंस होता। मूनसून जो होता है, जो बारिशें होती हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। जो सीजनल जो हवाएं हैं उनका रिवर्स होना, वापस आना। इक्विनिक्स का मतलब होता है, ये बहुत अहम है, ये आया हुआ है पीपीएससी में काफी बार। इक्विनिक्स मींस डे एंड नाइट्स आर इक्वल। तो हमने इसको बड़ा डिटेल कवर किया हुआ है कि घुमा घुमा के ये वो सवाल करता है बार बार, ठीक है, कि वो कब से लेके कब तक ये रहता है। ये दो डेट्स हैं, इन दो डेट्स के दौरान इक्विनिक्स रहता है, दिन और रात बराबर रहती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाके देखेंगे, पता चल जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल इज कॉल्ड, लेट्स से ये है पाकिस्तान और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये है कोई लगा लो अफ्रीका को, कोई मुल्क लगा लो, ठीक है, नाइजीरिया लगा लो। अगर इन दोनों ममालिक में सेम रेनफॉल की क्वांटिटी है तो एक फर्जी लाइन से इन दोनों को जोड़ा जाता है। उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस लाइन को आइसोहाइट कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल इक्वेटर को कहते हैं, जो कि पूरी जमीन को इस तरह करके सर्कल करता है ना, उसको कहते हैं। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन इस तरह ड्रॉ की जाती हैं, इस तरह, उनको क्या कहा जाता है? उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। और जो इस तरह की जाती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऐसी दो जगह जो कि अलग अलग प्लेसेस पे हो, मतलब लेट्स से अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस पे वाक़ हो और उनका टेम्परेचर सेम हो, तो ऐसी लाइंस जो इनको ज्वाइन करती हैं इनको आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म्स। स्लेट, डायमंड और ये जो मार्बल होता है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल्स होती हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। विंड ब्लोइंग इन स्पाइरल फॉर्म अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज साइक्लोन होता है। हमने देखा जो साइक्लोन अमेरिका वगैरह में आते हैं, ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन होते हैं और यहाँ पे इस तरह गोल गोल स्पाइरल फॉर्म में विंड चल रही होती है, तो उनको साइक्लोन कहते हैं। ऑन 21 जून द सन इज वर्टिकली ओवरहेड द, किस जगह पे? वर्टिकली बिल्कुल ऊपर होता है 21 जून को, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पे। फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1 hour the longitudinal distance is equal to 15 degree. The international date line passed through exactly through 180 longitude. Granite is an igneous rock. Limestone is an example of sedimentary rock. Savanna grassland with tall trees are mainly found in Africa के अंदर पाए जाते हैं। Pampas या Pamps are the vast grassy plains of, किस जगह के? साउथ अमेरिका के vast grassy plains हैं Pamps या Pampas। Richter scale is used to register the intensity of earthquake. Bauxite is an important ore of aluminium का important ore होता है bauxite. Which metal is most abundantly found in Earth's crust? तो aluminium is found mostly in Earth's crust.
द ग्रेविटेशनल पुल एट द ल्यूनर सरफेस इज 1/6 ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी हमें यहां पे फील होती है जमीन पे, वो चांद पे उसका सिर्फ 6%, 1/6% जो है ना हमें फील होगा। द गेटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन द आउटर कोर एंड द लोअर मेंटल। द गेटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये साइंटिस्ट ने किया हुआ, सेग्रीगेट किया हुआ है जो है ना वो जमीन के पार्ट्स को, जमीन को की साइंटिफिक डिवीजन की हुई है। द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमने पहले इसको कवर किया हुआ है। मैंने बताया था कि जो भी फैशन आता है वो पहले वेस्ट में आता है, फिर जीन्स सबसे पहले वेस्ट में पहनी गई, वुमेन फ्रीडम सबसे पहले वेस्ट में हुई। तो आप इसी से याद रख सकते हैं, जमीन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही घूमती है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ एशिया एंड यूरोप आर कॉल्ड स्टेपेस। सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा पोरस होती हैं। वो जो हमने अक्सर डेजर्ट्स में अलग अलग जगहों पे पड़ी हुई, जो पथरीली जगह पे पड़ी हुई देखी है ना, रॉक्स के अंदर कुछ वो पोर से होते हैं, सुराख से होते हैं, तो वो ही सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू ग्रेट ब्रिटेन। द शेप ऑफ अर्थ कैसी है? क्या वो एलिप्टिकल है, बेजवी इस तरह की, ठीक है, या फिर वो ओवल है, ये अंडे जैसी होती है, वो दूसरी होती है, या स्फेरिकल है जो स्फेयर से मुतालिक है, या फिर ओब्लेट स्फेयर्ड है। तो ओब्लेट स्फेयर्ड भी ये स्फेरिकल इस तरह की होती है, जबकि ओब्लेट स्फेयर जो होते हैं ना वो इस तरह करके होती है कुछ, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है oblate sphered. Basalt rock is an example of, जो basalt rock हैं या basalt rock हैं वो example किस चीज़ के हैं? क्या volcanic rock की examples हैं, metamorphic rocks की example हैं या sedimentary rocks? तो right answer is volcanic rocks are the example of basalt rocks. कौन सी लेयर है जो बनाती है, जो पॉसिबल करती है रेडियो ट्रांसमिशंस को? तो वो है आयोनोस्फेयर। आपको पता होना चाहिए कि हमने एटमॉस्फेयर के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई है बिल्कुल इसी तरह से, उसमें बेसिक क्वेश्चंस इसमें बता दिए हैं कि भाई आयोनोस्फेयर किधर है, बाकी स्फेयर्स के सारी डिटेल्स। द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, जो इक्वेटर से मुतालिक जो हमारा रेडियस है ज़मीन का वो है 6371 किलोमीटर। What is the approximate circumference of Earth? तो 40,000 है circumference of Earth, टोटल जो उसका है circumference. The Earth completes one rotation on its axis in, जमीन अपना एक रोटेशन, हमने रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये वाला जो इस तरह गोल 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 घूमना है इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, जो इस तरह स्पिन होता है उसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर वाली वीडियो में हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया था। तो ज़मीन एक रोटेशन 23 घंटों 56 मिनट और 4.9 सेकंड्स में तय करती है। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन? तो वो एलिप्टिकल होती है। हमने उसी वीडियो में इसको भी कवर किया। जो ज़मीन है ना वो सूरज के गिर्द बिल्कुल गोल नहीं घूम रही, मतलब अब मेरे से गोल नहीं बनेगा, सही, अच्छा चलो इस तरह ये गोल मटोल लगा लो, तो वो थोड़ी इस तरह करके घूम रही है और इसी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं। हमने डिटेल में उस पर बात की हुई है। द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज शॉर्टर देन इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर बाय, जो पोल्स का हमारा डायमीटर है ना वो इक्वेटर्स के डायमीटर से 43 किलोमीटर कम है, शॉर्ट है। इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई? हमने उसी स्फेयर वाली वीडियो में इसको भी बहुत क्लियर किया हुआ है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह, जहाज वगैरह ना, ट्रोपोस्फेयर जो पार्ट है उसके अंदर उड़ता है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो कि ज़मीन के करीब तरीन है, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। तो द अर्थ इज सफेयर्ड बिकॉज ऑफ इट्स, ज़मीन सफेयर क्यों है उसकी लॉजिक है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ऑफ द रोटेशन।